बक्सर के सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेश चंद्र सिन्हा बीती रात डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल एवं सिमरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। वह स्वयं मरीज बनकर पहुंचे थे। वह टी शर्ट पहन और गमछा लेकर सामान्य नागरिक की तरह दिख रहे थे। गाड़ी और बॉडीगार्ड को भी उन्होंने दूर ही छोड़ दिया था। पैदल व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत देखने के लिए जब वह पहुंचे तो वहां मिशन 60 और मिशन क्वालिटी की भी पोल खुल गई। सिविल सर्जन ने जीएनएम, सुरक्षा प्रहरी से लेकर चिकित्सक की कार्यशैली को नज़दीक से देखा और महसूस किया। साथ ही साथ अस्पताल में रोगियों को मिलने वाली सुविधाओं को भी नज़दीक से जाना। सीएस ने बताया कि निरीक्षण में अनुपस्थित पाए गए डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक, 2 जीएनएम समेत बिना ड्रेस कोड का अनुपालन किए ड्यूटी में मौजूद चिकित्सक, चिकित्साकर्मी, सुरक्षा गार्ड तथा आशा कर्मी से कारण परीक्षा की जाएगी और स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर विधि सम्मत कार्रवाई भी होगी। सिविल सर्जन रात 11 बजे एक आम आदमी की तरह डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल में दाखिल हुए। यहाँ बाहर ही जीएनएम बैठे हुए थे। उनके साथ 2 अन्य लोग भी बैठे हुए थे। सिविल सर्जन ने जब यह कहा कि उनकी तबीयत खराब है और वह चिकित्सक से मिलना चाहते हैं तो जीएनएम के साथ बैठे 2 अन्य लोगों ने यह कहा कि आज रविवार है और पर्ची नहीं कटेगी, ऐसे में उन्हें सुबह आना होगा। सीएस ने बताया कि जो 2 लोग बाहर बैठे हुए थे वह देखने से दलाल समझ में आ रहे थे। बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, हल्की फुल्की परेशानी ही है। तब जीएनएम ने उन्हें चिकित्सक कक्ष का रास्ता दिखा दिया। चिकित्सक कक्ष का दरवाजा खटखटाने पर चिकित्सक बाहर निकले। वह जीन्स और टी शर्ट में थे। उन्होंने बिना कोई पुर्जी बनाए ही उन्हें 2 दवाएं दे दी और कहा कि यह खा लेने से आराम मिल जाएगा। सीएस ने बताया कि इसके बाद वह चुपचाप चिकित्सक कक्ष के बाहर निकले और अन्य कक्षों का निरीक्षण किया। इस दौरान अन्य चिकित्साकर्मी भी बिना ड्रेस कोड का अनुपालन किए सोए पाए गए। बाद में उन्होंने अपना परिचय दिया तो सभी के होश उड़ गए। सिविल सर्जन ने सभी को ड्रेस कोड का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश भी दिया। सीएस ने बताया कि निरीक्षण के क्रम में प्रभारी उपाधीक्षक सुमित सौरभ अनुपस्थित मिले, जबकि जीएनएम सरफराज अहमद की हाजिरी बनी हुई थी और वह गायब थे। इतना ही नहीं, जीएनएम शारदा कुमारी की हाजिरी तो 8 मई तक बनी हुई थी। यह सब देखकर सिविल सर्जन आश्चर्यचकित रह गए। डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल में सिविल सर्जन जहां रात्रि 11 बजे पहुंचे थे, वहीं सिविल सर्जन रात्रि तकरीबन 12:30 बजे सिमरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए। वहां बाहर ही उन्हें नाइट गार्ड मच्छरदानी लगाकर सोया हुआ दिखा। बनियान पहने नाइट गार्ड से जब उन्होंने यह पूछा कि उन्हें चिकित्सक से मिलना है तो वह कहाँ जाए, तो नाइट गार्ड ने सोए सोए ही इशारा कर दिया। बाद में जब सिविल सर्जन अस्पताल के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ कोई भी कक्ष खुला हुआ नहीं था। फिर दोबारा जब उन्होंने नाइट गार्ड से यही बात पूछी तो उन्होंने फिर वैसे ही अनमने ढंग से चिकित्सक कक्ष की तरफ इशारा कर दिया। जब सीएस ने दरवाज़ा खटखटाया तो चिकित्सक बाहर निकले। वह जीन्स व टी शर्ट पहने हुए दिखाई दे रहे थे। बकौल सीएस वहां सुरक्षाकर्मी से लेकर कोई भी व्यक्ति ड्रेस कोड में नहीं था। ऐसे में यह पता लगाना मुश्किल था कि कौन चिकित्सक है और कौन आम आदमी। बाद में सीएस ने सभी को अपना परिचय बताया और तकरीबन 1 घंटे तक अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सिविल सर्जन ने यह स्पष्ट किया कि यह निरीक्षण का आखिरी निरीक्षण नहीं है। इस तरह का निरीक्षण हमेशा होता रहेगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी न सिर्फ सिविल सर्जन बल्कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों की है। ऐसे में सभी को पूरे मनोयोग से कार्य करना होगा। यदि कोई भी व्यक्ति कर्तव्य में लापरवाह पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई तय है। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व ही बक्सर सदर अस्पताल को मिशन 60 के तहत बेहतर व्यवस्थाओं के होने के कारण पुरस्कृत किया गया था। यह पुरस्कार तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र नाथ ने लिया था। उस दौरान यह भी कहा गया था कि अस्पताल की व्यवस्थाओं को और भी बेहतर बनाया गया है। सभी जगह बेहतर ढंग से कार्य हो रहा है। चिकित्सक ड्यूटी पर मौजूद है और किसी भी आगंतुक को अस्पताल में कोई परेशानी नहीं हो रही। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि अस्पताल में दलालों का जमावड़ा बना रहता है। न सिर्फ बक्सर सदर अस्पताल बल्कि जिले के तमाम अस्पतालों में यही स्थिति है। ऐसे में जब सिविल सर्जन व्यवस्थाओं की जांच करने स्वयं रात्रि के समय में निकल रहे हैं तो यह उम्मीद जताई जा रही है कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी। बता दें कि इसके पूर्व डीएम अंशुल अग्रवाल ने सदर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया था, लेकिन सदर अस्पताल की व्यवस्थाएं बेहतर पाई गई थी। वहां चिकित्सक से लेकर चिकित्साकर्मी भी मौजूद थे तथा अन्य व्यवस्थाएं भी ठीक ठाक थी। उस समय अस्पताल प्रबंधक दुष्यंत कुमार ने उन्हें अस्पताल का निरीक्षण कराया था, जहां उन्होंने एक वार्ड
का निरीक्षण किया और रोगियों से भी पूछताछ की थी। वहीं दूसरी तरफ अब जब सिविल सर्जन ने स्वयं जिले के 2 बड़े अस्पतालों का निरीक्षण किया है तो निश्चित रूप से यह उम्मीद जताई जा रही है कि अब जो भी चिकित्सा कर्मी अथवा चिकित्सक कर्तव्य में लापरवाही बरत रहे होंगे वह भी अब सचेत हो जाएंगे और ऐसी लापरवाही दोबारा नहीं बरतेंगे, जिससे कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी।